शब्दों के पीछे छुपे सवाल, हमारी सांस्कृतिक परतों में दबे हुए सच। क्या हमने कभी सोचा है कि समाज जिन विषयों को पर्दे के पीछे छुपाना चाहता है, वे असल में हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां होती हैं? प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में जिस संवेदनशीलता से वेश्यावृत्ति जैसे गूढ़ और कठिन विषय का सामना किया, वो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्यों स्त्रियां इस रास्ते पर जाती हैं? दोष किसका है, व्यक्ति का या समाज का? 20वीं सदी का शुरुआती भारत, जहां हर बदलाव संघर्ष की सीढ़ी था। ब्रिटिश हुकूमत, सामाजिक दकियानूसी और गरीबी की धाराएं प्रेमचंद के समय में स्त्री के जीवन को लगातार प्रभावित कर रही थीं। उन्होंने वेश्यावृत्ति को केवल नैतिक पतन नहीं, बल्कि एक सामाजिक समस्या की तरह देखा। जड़ें थी गरीबी, शिक्षा का अभाव, पुरुषवादी सोच और सामाजिक बहिष्कार। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में दिखाया कि जब समाज अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेता है, तब कई निर्दोष जिंदगियां दलदल में फंस जाती हैं। सेवासदन 1918 प्रेमचंद का पहला बड़ा हिंदी उपन्यास, जिसमें सुमन की यात्रा एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि समाज की असमानता का आईना है। सुमन की दहेज और अनमेल विवाह की वजह से टूटी हुई इच्छाएं, बेरुखी और बेबसी उसे अंततः उस रास्ते पर ले जाती हैं, जिसे समाज खुद उपेक्षा और तिरस्कार से गहरे बनाता है। प्रेमचंद कहते हैं, यह पतन नहीं, पीड़ा है। वेश्याएं हमारे सामाजिक ढांचे की शिकार हैं, जिन्हें दिन में हम तिरस्कार करते हैं और रात में वही समाज संरक्षक भी है। प्रेमचंद के अन्य उपन्यास निर्मला, रंगभूमि, गबन भी इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। निर्मला में दहेज, अनमेल विवाह और मानसिक शोषण स्त्रियों को अवसाद के गहरे कुएं में धकेलते हैं। रंगभूमि में समाज के हाशिए पर आई हुई स्त्रियों का उल्लेख है, जो ग्रामीण भारत में भी इस समस्या की मौजूदगी दिखाता है। गबन के आर्थिक दबावों और मध्यम वर्गीय प्रतिष्ठा की अंधी दौड़ में भी महिलाएं सामाजिक शोषण की ओर बढ़ने की संभावना से जूझती हैं। प्रेमचंद के साहित्य में समस्याएं केवल दिखाई नहीं जाती, बल्कि उनके जड़ तक पहुंचने की कोशिश भी होती है। गरीबी, दहेज, शिक्षा का अभाव और पुरुष प्रधानता, ये वे अनदेखी दीवारें हैं जो स्त्रियों को उनके सपनों और अधिकारों से दूर करती हैं। किंतु समाधान भी प्रेमचंद के विचारों में है। शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक पुनर्वास। वे चाहते हैं कि हम इन स्त्रियों को केवल पतित नहीं, पीड़ित और संवेदनशील मानव के रूप में देखें। आज जब हम मानव तस्करी, गरीबी और महिलाओं के शोषण की घटनाओं पर चर्चा करते हैं, प्रेमचंद की सोच और साहित्य उतनी ही प्रासंगिक लगती है जितनी उनकी लिखने के समय थी। उनका संदेश है, वास्तविक बदलाव सामाजिक सोच में है। जब तक हम समस्याओं की जड़ों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक बदलाव असंभव है। शब्दों की दुनिया का ये सफर यहीं थमता है, लेकिन सोच और संवेदनशीलता का रास्ता अभी लंबा है। साहित्य केवल पढ़ने की चीज नहीं, सोचने और समझने का माध्यम भी है। पढ़ते रहिए, सवाल पूछते रहिए और समाज के सच को पहचानने की यात्रा में सहभागी बनिए। धन्यवाद।